Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says glucose, some amino acids and sodium are absorbed into the blood by. अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है, अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, सोडियम आ रहा है. ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड में. कैसे एब्जॉर्ब होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. और स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सिंस दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फ एंड नॉट इन द ब्लड. तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट है आपका, किसमें किस तरीके से ये आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बात हो रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब डाइजेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का. अब एब्जॉर्प्शन आपके एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है? तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस. अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which एंड प्रोडक्ट्स. अब जो डाइजेशन हुआ उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बने जो बिल्कुल सिंपलर टाइप्स के हैं, तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ऑफ डाइजेशन तो ये क्या करते हैं? ये आपके डाइजेशन पासेस थ्रू. और डाइजेशन आपकी कहाँ पे हुई? इंटेस्टाइन में हुई. तो पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल मिकोजा. अब वहां से आपकी कहाँ जाएगी? ये अल्टीमेटली उसको पहुंचना कहाँ है? इनटू द ब्लड. या तो ये कहाँ पहुंचेगी? ब्लड के अंदर पहुंचेगी, या फिर आपका जो पार्ट है वो आपका लिम्फ में पहुंचेगा. तो अब इसमें जो आपका इंटेस्टाइनल जो मिकोजा है वहां से ब्लड में जाने के लिए ये क्या करते हैं? कैरिड आउट बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस. तो इसके अंदर आपका सिंपल डिफ्यूजन भी आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आता है. कुछ मटेरियल जो आपके बिल्कुल सिंपलर जो हैं वो आपके सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएंगे, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती हैं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जब आपका जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि लो टू हाई की तरफ मूव करेगा, तो ऑफकोर्स इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है आपका जब किसी कैरियर के थ्रू ये होता है, तो आपका कैरियर के थ्रू, जैसे आपका कोई सोडियम आयंस है जो आपका एज अ कैरियर होता है, वो आपको उस चीज़ को लेके जाए, पकड़ के अगर लेके जाए उसको ब्लड तक, तो वो आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है. और उसके बाद है आपका, तो यहाँ पे अगर जो हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज, अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपकी पहले ही गलत कर देते हैं कि स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सिंस दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फ नॉट इन द ब्लड. ये गलत है. ब्लड के अंदर मोस्टली एब्जॉर्ब होता है, कुछ जो होता है लिम्फ में भी होता है. तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत होगी हमारी. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड और सोडियम है. अगर इनकी बात करते हैं हम पहले कि हमारे पास क्या दे रखा है? ग्लूकोज दे रखा है हमारे पास. सम ऑफ एमिनो एसिड, सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं है. कुछ आपका ग्लूकोज है, कुछ आपके जो मोनोसेक्राइड्स हैं सिंपल, जो आपके कुछ आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके क्या है, या कुछ आपके जो क्लोराइड आयन है ये आपके सिंपली आपके सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो जाता है. लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्लूकोज और सम एमिनो एसिड्स हैं, सम एमिनो एसिड्स हैं एंड सोडियम है. एंड सोडियम, ये सारे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट है. सोडियम है, सोडियम को Na पॉजिटिव भी लिखते हैं हम. तो ये सारे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट है ये सारे. और ये सारे मूव करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. ये सारे क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट है. कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट है. और यहाँ पे क्या करते हैं? ये आपके मूव करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे. और जब आपकी कोई चीज लोअर टू हायर की तरफ, हायर टू लो करे वो तो नॉर्मल है, आपका डिफ्यूजन हो गया. लेकिन आपका जब आपकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ये क्या करते हैं? मूव करते हैं ये आपके. तो ब्लड के अंदर, ब्लड की बात हो रही है, ब्लड में जब आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करेंगे, जब इनके एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तब ये क्या करते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. ये क्या बन जाता है? एक्टिव
ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इस प्रोसेस के लिए, इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या, हमें ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके अंदर जो एब्जॉर्ब, ये ब्लड के अंदर अगर ये एब्जॉर्ब करनी है चीज़ें, आपका ग्लूकोज है, आपका सम ऑफ एमिनो एसिड्स हैं, और आपके क्या करते हैं ये आपके जो आपका सोडियम आयन है, ये इन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर बाय दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी इसमें होगी। तो यहाँ पे अब हम इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आ जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम ये क्या करते हैं, ये इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पे ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी ऑप्शंस हमारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपका ये जो आपका जो सिंपल, वैसे ग्लूकोज की अगर बात करनी होगी तो ये आपका सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है इसमें, लेकिन ब्लड के अंदर इसकी सारी जो एब्जॉर्प्शन जो है इसकी, वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होगी इनकी तीनों की। तो सिंपल डिफ्यूजन आपका गलत हो जाएगा, या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन सिंपली मूव करेगा। फैसिलिटेटेड में आपको क्या होगा, किसी कैरियर की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, एंड ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी हमारी गलत है। तो यहाँ पे ये चीजें जो एब्जॉर्ब्ड होती हैं, ये होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।